आप लोग के बीच फिर से उपस्थित हुए हैं। मैथ का कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उसको सॉल्व करेंगे आज। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 जो 8.3 का है। आज उम्मीद है 8.3 को कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, और इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि मेहनत ही सबसे ज़्यादा रंग ला सकता है। इसलिए हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग भी मेहनत कीजिए। मेहनत कीजिए तभी सफलता मिल सकता है। अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर सफलता मिलना मुश्किल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 10a cot a, तो सिद्ध करें a + b = 90 डिग्री। प्रूव करना हमें, इसको प्रूव करना बहुत आसान तरीका और सरल विधि से सिखाएंगे। अगर एक बार में आप लोग नहीं सीख पाइएगा तो फिर कहिएगा, है ना। इतना आसान तरीका सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, प्रूव करना है a + b = 90 डिग्री। यहाँ दिया है 10a cot b दिया है, 10a cot b दिया है। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा मान को 10 है ना, तो 10 बदल जाएगा cot में, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो cot 90 - a, इधर हो जाएगा cot b, तो cot कट गया, तो 90 - a = b। तो हम एक उधर लेके चले जाएंगे, 90 बराबर एक उधर ले जाते हैं, a + b, तो लिख सकते हैं a + b = 90 डिग्री। ये हो गया प्रूव्ड। प्रूव हो गया। देखिए कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, बस थोड़ा ध्यान दीजिए। इसको हम चेंज किए, ये वाला मान को चेंज किए, चेंज करने के बाद ये कॉट और कॉट कट गया, और इसको यही उतारे और बी उतारे, एक उधर लेके चले गए, a + b हो गया, 90 इधर रहा। फिर इसको हम क्या किए, a + b पहले लिख लिया, उससे 90 उधर हो गया। प्रूफ बहुत इजी है, और ये सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मार्क ले लेते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अच्छा मार्क नहीं आया, ठीक, यहाँ से ले लेते हैं मार्क को। देखिए एक बार आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को, आप लोग पढ़िएगा तब समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर रहता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि sec 4a बराबर cosec a - 20 डिग्री, जहां 4 एक न्यून कोण है और a का मान ज्ञात करना है। तो न्यून कोण क्या होता है कि न्यून कोण में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर इस तरह से होता है तो ये हो गया समकोण, समकोण हो गया, और ये वाला जो होता है और ये वाला, इसको कहा जाता है, ये दोनों को क्या कहा जाता है, न्यून कोण। अगर देखा जाए समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, और न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा, 90 से लेकिन छोटा हो, है ना, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो इसको हल करेंगे। यहाँ पे दिया है कि 4a बराबर cosec a - 20, जहां 4a एक न्यून कोण है, a का मान निकालना है, a का मान निकालना है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ही सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, या तो इसको नोट्स में लेके चलते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा नोट्स में लेके जाने। चलिए हम इसको क्रॉप कर लेते हैं, क्रॉप कर लेते हैं इसको। चलिए नोट में पहुंचते हैं हम लोग। चलिए ठीक, नोट में पहुंच गए हम लोग, ठीक। इसको आप सॉल्व करते हैं। अच्छा ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग वाइट ले लेते हैं इसको, ठीक। अब देखिए यहाँ पे नोट में हम लोग लिए इसको।
अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, सॉल्व कर रहे हैं। सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ये दिया है। अब इसको हल करने के लिए बहुत आसान तरीका है, सेक ए को चेंज करना है। सेक ए चेंज हो जाएगा कोसेक ए में, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कोसेक 90 माइनस 4a बराबर लिख सकते हैं कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो ये कोसेक कोसेक कर गया, बच गया क्या 90 माइनस 4a, और इधर बच गया क्या a माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए माइनस 4a ही लिखेंगे, एक इधर लाएंगे तो माइनस a हो जाएगा, बराबर माइनस 20 डिग्री, इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस 90 डिग्री हो जाएंगे। अब जोड़ेंगे तो माइनस 5a, और इधर जोड़ेंगे तो 90 20 110 डिग्री माइनस में, तो क्या हो गया माइनस माइनस कट गया, तो इसलिए a बराबर हो जाएगा 110 बटे 5, 5 से कटा दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एक बच गया, 5 दूनी 10 22, 22 बार में 5 दूनी 10 का जीरो हासिल 1, 5 10 11, हाँ 22 बार में निकल गया 22 डिग्री। तो a निकल गया, a बराबर 22 डिग्री। देखिए कितना आसान तरीका से बताया इसको, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, सॉल्व हो जाएंगे, कुछ नहीं है। अगर कहीं दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए और हम उस कमेंट्स का जवाब जरूर देंगे। थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाएंगे लाइटिंग। ब्लैक बोर्ड में तो और ज़्यादा लाइटिंग का समस्या आ रहा है। यहाँ इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ से ऊपर लिख देते हैं माइनस 5a बराबर माइनस 110 डिग्री, माइनस माइनस कट गया, इसलिए a बराबर 110 डिग्री बटे 5, 22 बार में कट गया ये, तो a बराबर 22 डिग्री। तो धीरे धीरे लाइट का भी व्यवस्था किया जा रहा है, इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, लाइट पे काम चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग यहाँ 22 डिग्री देख लिए, ये 22 डिग्री। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर और बिल्कुल आसान है, 6 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। 6 नंबर आप लोग को बहुत आसान तरीका समझाएगा क्वेश्चन को। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। 6 नंबर ए बी सी त्रिभुज ए बी सी, ए कोमा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण यदि दिखाए गए साइन कोस्ट बी प्लस सी बटे 2 बराबर कोस ए बाय 2 है, इसको हल करना है, इसको प्रूव करना है। साइन इसके बराबर इसको cos a बाय 2 को प्रूव करना। सबसे पहली बात हम लोग देख लेते हैं, एक त्रिभुज है, त्रिभुज में इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, और ये टोटल 180 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे है ना, सॉल्व बहुत आसान तरीका से सॉल्व करेंगे इसको। थोड़ा लाइटिंग को चेक करना पड़ता है, लाइटिंग का क्या समस्या है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया है, हम जानते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोण का योगफल
योग 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो लिख सकते हैं कोण ए प्लस, या डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। जो चीज हम यहाँ मेंशन किए कि तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर हम यहाँ पे या ध्यान दिया जाए, अगर यहाँ पे हम b प्लस सी को रखें और 180 माइनस ए कर दें, ए को उधर लेके चले गए तो माइनस में आ गया। अब हम क्या करें यहाँ पे, है ना, दोनों ओर 2 से भाग देने पर, दोनों ओर क्या कर रहे हैं, 2 से भागा दे रहे हैं, 2 से। तो 2 से अगर भगा देंगे क्या हो जाएगा, b प्लस सी बटे 2। इधर भी आ जाएगा 180 माइनस ए बटे 2। हम लिख सकते हैं b प्लस सी बटे 2, इधर लिख सकते हैं 180 बटे 2 माइनस ए बटे 2, क्योंकि 2 दोनों के नीचे है। तो इसको कटाएंगे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी बटे 2 बराबर इधर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए बाय 2। अब दोनों ओर साइन से गुना करने पर, दोनों और साइन से गुना करने पर हम क्या किए, दोनों ओर साइन से गुना कर रहे हैं। जब दोनों ओर साइन से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, साइन, दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पे, चलिए ये वाला ले लेते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन कोस्ट b प्लस सी बाय 2, और इधर हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बाय 2। इसको ऊपर में अब थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पे। अब साइन जो है वही रहेगा, साइन ही रहेगा, साइन b प्लस सी बाय 2 बराबर, इस साइन बदल जाएगा कॉस में, तो क्या आ जाएगा, कॉस ए बाय 2। देखिए साइन बदल जाएगा डायरेक्ट ए बाय 2 से गुना होकर कॉस में। तो ये हो गया, क्या मिला, प्रूव। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। देखिए कुछ नहीं है, बस आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग के दिमाग के अंदर तक हम इस चीज को समझा पाएंगे। अगर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर दिक्कत है। अगर कहीं भी डॉट है तो आप कमेंट कीजिए, हम उस डॉट को क्लियर कर देंगे। एक बार देख लीजिए, त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, और तीनों को जोड़ के 180 दे दिए, और क्या कि एक उधर लेके चले गए 80 में 180 में से दोनों और 2 से भागा देने पर, तो b प्लस सी बाय 2 बराबर 180 में से बटे 2। फिर b प्लस सी बाय 2, यहाँ पे क्या किए, 180 के साथ 2 को लिखे और a के साथ 2 को लिखे, 2 से कटा दिए 90, इधर a बाय 2 रह गया। तो इसी को फिर लिख लिए यहाँ पे, यहाँ 90 हो गया माइनस a बाय 2, दोनों ओर साइन से गुना करने पर। तो देखिए दोनों ओर साइन से गुना किए, तो ये तो यही रह गया, लेकिन ये साइन बदल गया किसके साथ, कॉस के साथ, a बाय 2 में बदल गया, और ये प्रूव हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा 7 नंबर देखिए, ये लास्ट हिसाब है। 7 नंबर लास्ट है। देखिए यहाँ पे 7 नंबर में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कलर ब्लैक, वाइट तो वाइट है ही, वाइट तो है, ठीक ठीक, कलर पेन ये वाला ले लेते हैं, ये वाला, चलिए ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, साइन सॉल्व कर लेते हैं सॉल्यूशन। ये कलर थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा है, फिर आप लोग
से शिकायत हो जाएंगे कि ये कलर दिखाई कम दे रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ये दिया हुआ। एक बार चेक कर लेते हैं कलर। चलिए बिल्कुल सही है, यहाँ पे डिग्री है, यहाँ पे डिग्री है। चलिए अब दोनों को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज करना है, 67 को भी और 75 को भी। तो क्या हो जाएगा, ये इसको चेंज करेंगे तो दोनों को, तो साइन 90 माइनस, यहाँ पहले माइनस कर देते हैं, 90 में से 67 को घटा देते हैं। 90 10 में 7 गया 3, इधर बच गया 8, 8 में से 6 गया 2, 23 डिग्री प्लस, फिर इसको चेंज करते हैं, तो कॉस 90 माइनस 75 को 90 से पहले घटा देते हैं, 75 को 10 में 5 गया 5, इधर बचा 8, 1 15 डिग्री। अब साइन बदल जाएगा कॉस 23 डिग्री में, प्लस कॉस बदल जाएगा साइन 15 डिग्री। तो ये था 8.3 का सवाल, जो कि आप एनसीईआरटी का सवाल था, एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी का सवाल है जो आप लोग के सामने सॉल्व किए, और उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इसी तरह से बने रहिए। आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर सपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर परेशानी है, क्योंकि आप लोग को जो पढ़ा रहे हैं, इससे पढ़ाने से हमें कोई इनकम अभी नहीं आ रहा है। तो और आप लोग को बेहतर से बेहतर रिजल्ट एक बार आ जाए तो बेहतर है कि इनकम भी आ जाएंगे। तो आप लोग के बीच आए हुए हैं ताकि आप लोग सीख सके, जान सके, पहचान सके, और हम भी अपना पहचान दे सकें आप लोग को कि हाँ पढ़ाने में कितना सक्षम है, आप लोग भी पहचान सकें कि कितना पढ़ाने में सक्षम है। तो इसलिए ज़रूरी है एक दूसरे से बातचीत करना भी और एक दूसरे को सपोर्ट करना, क्योंकि हर इंसान अभी लगा हुआ है एक दूसरे का पैर खींचने में। तो इसलिए हम लोग पढ़े लिखे हैं और हम लोग को पता है कि एक दूसरे को, है ना, अगर फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हैं तो उसका नुकसान भी नहीं करें। और जो बच्चा लगा हुआ है कि 400 प्लस टपाना है, जिसको लगा हुआ है कि 400 प्लस टपाना है, वह बच्चा लगातार मेहनत करे और अपने घर में भी पढ़े, और जो समझ में नहीं आ रहा है वो डाउट भी पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए डाउट, उसको हम पूरा करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।